Assalamu alaikum students. I am Professor Anika Rashid from Leaders College, Johorabad. So today our topic is New Year resolutions for ADA class. Already we have discussed two poems. Now we are moving towards New Year resolutions. So this poem is written by Elizabeth Sewell. She is a poetess and she is still alive. She was born in India. And then although her parents are Britishers, ठीक है, English है, poetess है, लेकिन इंडिया में पैदा हुई. दैन इंडिया से इसने मूव ऑन किया था इंग्लैंड की तरफ, ठीक है. इंग्लैंड से दैन फिर ये लोग अमेरिका मूव ऑन किया, तो परमानेंटली ये जो है अमेरिका में रहने लग गए. शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान. वो पाकिस्तान में भी विजिट कर चुकी है. एक सेमिनार कंडक्ट हुआ था जहाँ पे उसने अबाउट राइटिंग जो है वो डिस्कशन की थी कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को किस तरह से जो है वो इन्हांस कर सकते हैं. सो शी इज़ अ रियलिस्ट. ऑलमोस्ट लाइफ की रियलिटी के बारे में लिखती है कि लाइफ को हमें किस तरह से फेस करना चाहिए, ठीक है. तो लाइफ को बहुत कीनली उसने ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को जो है वो उसने प्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह से हमें लाइफ को स्पेंड करना चाहिए. सो अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अगर हम टाइटल की तरफ आएँ, ठीक है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं? रेजोल्यूशंस आप कहोगे हमारे प्रॉमिसेस, ठीक है, हमारे एम्बिशंस. न्यू ईयर ईव होता है तो जनरली क्या होता है, लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, ठीक है, मैरी मेकिंग होती है, डिफरेंट चीज़ टाइप की आपकी सेलिब्रेशंस होंगी. आप आउटसाइड जाएंगे, उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे. मोस्टली बाय तो न्यू ईयर को इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे वो क्या करता है कि जैसे ही नई साल की आमद होती है तो वो क्या करती है, वो अपने साथ कुछ प्रोमिसेस करती है. वो डिसाइड करती है कि आने वाले साल में उसे क्या करना है. आप ये कह लो कि फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, कि उसे उस चीज़ को किस तरह से गुजारना है. पिछले साल में जो मिस्टेक्स उसके साथ उससे हुई हैं वो नेक्स्ट ईयर उसने नहीं करनी है. उन चीज़ को कवर आप किस तरह से करना है, ठीक है. तो वो न्यू ईयर को इस तरह से सेलिब्रेट करना चाह रही है, ठीक है. अब पॉइंट क्या है कि इट्स अ रोड मैप टू सेल्फ एनालिसिस. वो अपने सेल्फ को एनालाइज कर रही है इस पोएम में, ठीक है. अब वो क्या करती है, वो खुद से 3 प्रोमिसेस करती है. पोएम को इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है, जस्ट 3 स्टैंजाज पे जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और हर स्टैंजा की 3 लाइंस हैं. और उन 3 स्टैंजाज में वो खुद से 3 प्रोमिसेस करती है जो उसे आइंदा साल में करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करती है कि शी रिमेन साइलेंट. वो खामोश रहेगी. खामोश रहने का मतलब ये नहीं कि शी डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, yes, she don't want to communicate to anyone, but इसलिए कि वो अपने पास्ट के बारे में सोचेगी, जो उसने बुरे काम किए, जो बुरे सिंस किए, ठीक है, सिंस के बारे में सोचेगी, मिसडीड्स के बारे में सोचेगी, जो पास्ट में उससे गलतियाँ हुई वो उनके बारे में सोचेगी साइलेंट रह के, ठीक है. सेकेंडली वो क्या करती है कि वो दिन में 2 दफ़ा खुद को रियलाइज़ करवाएगी कि मेरी सेल्फ क्या है, मुझे क्या होना चाहिए था, मेरा मेन मकसद लाइफ का क्या है. मतलब खुद को अपनी आइडेंटिटी रियलाइज़ करवाएगी. आप कह सकते हो ना कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो ये सिर्फ काम नहीं है कि हमने मटेरियल गेनिंग के पीछे भागना है, ठीक है. हमारा यहाँ पे आने का कोई एक मकसद है जो हमें फुलफिल करना है, ठीक है, जिससे हम लोग मोस्टली जो है वो भाग रहे होते हैं, ठीक. तो वो कहती है कि मुझे अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो एम्स, मेरी वो ड्यूटीज़ जो हैं, जो मेरी सर्विंग है, जो मैंने ह्यूमैनिटी को किस तरह से सर्व करना है, जो मेरा एक्चुअल काम है, वो मैं खुद को रियलाइज़ करवाऊंगी कि मेरी आइडेंटिटी ये है और मुझे इस चीज़ को जो है वो लेके आगे चलना है, ठीक है. तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो उसको अपने आप को रियलाइज़ करवाएगी. थर्ड वो क्या कहती है कि वो रियलिटी को फेस करना सीखेगी, ठीक है. अब आपकी लाइफ की कुछ बेटर रियलिटीज़ भी होती हैं, हार्श रियलिटीज़ होती हैं, जिनको जो है वो आप फेस नहीं करना चाहते हो. हम मोस्टली जो है वो सच से भागते हैं कि अगर ये लोगों को पता चल गया तो हमारा क्या इमेज रह जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग. वो कहती है मुझे उस चीज़ से हेजिटेट नहीं होना, मैंने उस चीज़ से परेशान नहीं होना, कन्फ्यूज़ नहीं होना, बल्कि क्या है, मुझे उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है, उन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारनी है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मुझसे ये मिस्टेक्स हुई, ये मैंने गलत काम किए, लेकिन आइंदा लाइफ में मैं वो नहीं करने वाली. तो इस तरह से वो खुद से 3 प्रोमिसेस करती है, ठीक है, कि एक कि वो अपने पास्ट के बारे में सोचेगी, सेकेंडली
वो मेडिटेट करेगी, दिन में 2 दफ़ा खुद को रियलाइज़ करवाएगी कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी है क्या। थर्डली क्या है कि आइडेंटिटी को रियलाइज़ करने के बाद, रियलिटी को रियलाइज़ करने के बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, उससे भागेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 प्रॉमिसेस वो अपने साथ करती है। अब वो कहते हैं कि हमारे लाइफ में जो है अनहैप्पीनेस और माइजरी, ठीक है, हम क्यों नाखुश रहते हैं, क्यों ज़्यादातर एंग्शियस रहते हैं, परेशान रहते हैं, घबराए हुए, टेंस से, वो क्या है, क्योंकि उसकी भी वो 3 वजूहात जो है वो हमें बता रही है कि एक तो पीस नहीं है, ठीक है। अगर सुकून होगा, हम थोड़ी देर साइलेंट रहेंगे, वही उसके पहले प्रॉमिस वाली बात आ जाती है कि साइलेंट रहेंगे, चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो क्या है, एक पीस हमें मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठीक है। देन क्या है कि एब्सेंस ऑफ नोबल डीड्स, अच्छे कामों की कमी है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। वो उसका सेकंड प्रॉमिस आ जाता है कि जब तक हम खुद की आइडेंटिटी रियलाइज़ नहीं करेंगे, हम लोगों को सर्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे, शायद हमें जो है वो उस तरह से सुकून नहीं मिल सकता जब तक हम नोबल डीड्स नहीं करेंगे। तो ये नोबल डीड्स भी जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस का जो है वो बायस बनते हैं जब वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होते, ठीक है। देन फिर वो कहती है कि रियल एंड रैशनल थिंकिंग, हम लोग क्या है ज़्यादातर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं, डिफरेंट ड्रीम्स बनाए होते हैं, बहुत कुछ सोचा होता है, ठीक है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से उस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं कि वाकई वो चीज़ रियली जो है वो इन रियल हमारे पास आ जाए, ठीक है। रियलिटी नहीं है, एक्चुअल लाइफ नहीं है, रैशनल थिंकिंग नहीं है, अमली थिंकिंग नहीं है, ठीक है। इमेजिनेटिव सी थॉट्स हैं, इमेजिनेटिव से ड्रीम्स हैं। अगर हम उन चीज़ों को फुलफिल करना चाहते हैं तो हमें रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा, हमें रियल में आना होगा कि रियलिटी क्या है और हमें रियलिटी को किस तरह से लेके जो है वो लाइफ में चलना है, ठीक है। इमेजिनेटिव वर्ड से जो है वो बाहर निकलना होगा। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हम इस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना स्टार्ट कर देंगे तो फिर अनहैप्पीनेस और माइजरी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी लाइफ से निकल जाएगी। सो मॉरल लेसन क्या होगा कि हमें इस पोएम से क्या लर्न करते हैं, ठीक है। तो अब मॉरल लेसन में वो क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ हर गुड एंड वीक पॉइंट्स, ठीक है, कि वो अपने अच्छे और बुरे पॉइंट्स का जो है वो जायज़ा लेगी कि मुझ में अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि अच्छे पॉइंट्स देखते जाओ, अपने बुरे पॉइंट्स भी देखो, जो आपके वीक पॉइंट्स है कि हमने उसको सेट कैसे करना है। सेकेंडली मेडिटेट ऑन हर शॉर्ट कमिंग्स, जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पर सोचेगी, ठीक है, कि ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं तो मुझे इनको किस तरह से सेट करना चाहिए, किस तरह से सेट हो सकते हैं। थर्ड, फेस ऑल थिंग्स करेजियसली, फिर वो बोल्डली जो है वो उनका सामना करेगी, ठीक है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनसे इंसान भागना चाहता है और लोगों को बताना भी नहीं चाह रहा होता है, लेकिन वो क्या कह रही है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी और करेजियसली उस चीज़ को फेस करेगी। देन रिफॉर्म हर वीक पॉइंट्स, फिर जो उसके वो वीक पॉइंट्स होंगे उनको रिफॉर्म करेगी, उनकी सलाह करेगी कि नेक्स्ट ईयर में उससे वो गलतियाँ दोबारा से ना हो, बल्कि वो उसको एक बेटर वे से लेके चले। देन नेवर स्पेंड लाइफ इन अ केयर फ्री एंड जोवियल मैनर, कि हमें लापरवाही से ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, ठीक है, कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड है हमारे पास, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कब तक है, इस पल है, नेक्स्ट होती भी है या नहीं होती है। तो क्या है कि हमें लापरवाही से ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, हमें अपने लाइफ के कुछ एम्स सेट करने चाहिए, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें इस इसके अकॉर्डिंग जो है वो चलना है, ठीक है। तो जब हम एक एम सेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ जो है वो एक डिसिप्लिन्ड वे में गुजरेगी, ठीक है, जिसका कोई मकसद होगा, बेफजूल में ज़िंदगी नहीं गुजर रही होगी, ठीक है। सो मेन फोकस उसका क्या रहा है इस पूरी पोएम में, एट द एंड जो हम देखेंगे दैट इज़ रियलिटी, कि रियलिटी जो है वो बहुत हार्श होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिटर भी होती है, लेकिन एक न एक दिन रिवील हो ही जाती है, ठीक है। रिवील तो रियलिटी को होना ही है, सच्चाई सामने आनी ही आनी है, वन वे और द अदर। सो बजाय ये कि रियलिटी आपके पीछे भागे और एक दिन वो वाकई आपके सामने एक खौफनाक चीज़ बन के खड़ी हो जाए, तो बेहतर है पहले ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, उस चीज़ को कि ये आपसे मिस्टेक हुई है, और आप उसको नेक्स्ट ये भी डिसीजन करो कि आइंदा वो मिस्टेक आपसे नहीं होगी। सो दैट्स ऑल, ये था इस पोएम में। एनी क्यूरी और एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी इन ग्रुप। थैंक यू।